राकेश क्या कर रहे हैं आजकल? बताइए, कहते हैं आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर आजकल तो अभी इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे सर, जो कि मेरा ऑप्शनल भी है सर। और न्यूज़पेपर वगैरह भी सर पढ़ाई कर रहे थे सर। इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं? यस सर। कुछ किताबों के नाम बताइए इंडियन पॉलिटी के। अच्छी किताबें हमें पढ़नी है कुछ, तो कौन सी पढ़ी जाए? सर एक तो एम लक्ष्मीकांत है सर, इंडियन पॉलिटी के लिए सर। दूसरा सर डीडी वासु का है सर। तीसरा सर ग्रैनविल ऑस्टिन का है सर। ओके। यस सर। अच्छा, ठीक है, तो पॉलिटी अच्छा है। न्यूज़पेपर पढ़ा था आज का? यस सर। क्या न्यूज़ पढ़ी आपने, कहते हैं कोई दो न्यूज़ बताइए। सर एक न्यूज़ तो नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स को लेके था सर। जो कि तीन लोगों को मिला सर, फॉर डिस्कवरी ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड हाउ इट्स अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी इन सोसाइटी सर। और दूसरा न्यूज़ सर, एससीओ मीटिंग में सर हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर गए हुए हैं सर, पाकिस्तान में भी। एससीओ के कितने मेंबर्स हैं राकेश आजकल? सर एससीओ के सर 11 मेंबर्स हैं अभी सर। अच्छा, लेटेस्ट कौन एंट्री हुई है उसकी, किस नेशन की? सर बेलारस की हुई है सर। अच्छा, बेलारूस की। ओके। राकेश, ये तो आपने दो अच्छी न्यूज़ बताई हमें, कहते हैं कुछ दो न्यूज़ ऐसी बताइए जो आपने पढ़ी हो, जो लगा हो कि यार ऐसा ये सब होना नहीं चाहिए जो हो रहा है। यस सर। सर दो न्यूज़ सर काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है सर। जैसे कि इसराइल का सर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस पे सर अटैक लेबनान बॉर्डर पे सर। एक तो मुझे ये लगा कि नहीं होना चाहिए सर। और दूसरा सर जिस तरह से जो गैंगस्टर्स वगैरह होते हैं सर, जिस तरह से वो जेल से ऑपरेट कर रहे हैं सर। जैसे कि हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई को लेके सर काफी विवादग्रस्त रहा सर। और इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बीच में भी सर कहीं ना कहीं सर वो एक खटास बन गया सर उसकी वजह से। क्या प्रॉब्लम है इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप? इतना अच्छा तो चलता था, क्या दिक्कत आ गई है? सर बेसिकली जो कनाडा कनाडा की गवर्नमेंट है सर, उनका मानना है सर कि वहां पर जो एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लोग रहते थे सर कनाडा में सर, तो उनकी सर एक की मृत्यु हो गई थी सर। तो इंडियन कनाडा का सर मानना था कि उसमें कहीं ना कहीं इंडियन डिप्लोमेट्स का हाथ था, और उन्होंने कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करके भी सर संबोधित किया था सर। तो इसलिए सर कहीं ना कहीं सर वो कुछ ना कुछ विवाद अभी हो गई है सर रिलेशन में। ओके ओके। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है राकेश? सर प्रोटेम स्पीकर वो स्पीकर होता है सर जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं सर न्यूली इलेक्टेड एमपीज को ओथ दिलाने के लिए सर पार्लियामेंट में। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इनका मेंशन है? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्टली आर्टिकल तो याद नहीं है इसके बारे में सर। अच्छा, आर्टिकल नहीं याद है, तो यस सर। मतलब ठीक है। राकेश, ये प्रोटेम स्पीकर तो सुनते हैं सीनियर मोस्ट मेंबर को बनाते हैं। यस सर। इस बार किसको बनाया गया था दिस टाइम? सर इस बार अच्छा सर, बोलिए। सर इस बार भारतृहरि मेहता को सर बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर। तो वो सबसे सीनियर थे? नहीं सर, वो सबसे सीनियर नहीं थे सर। एक और सीनियर थे सबसे सर, मैं करंटली उसका उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो सीनियर थे सर उनसे। अच्छा अच्छा, वो सीनियर थे, तो यानी यस सर। कन्वेंशन नहीं फॉलो हुई दिस टाइम, आप कह यस सर, सकते हैं। कन्वेंशन। सर यस सर। ठीक है। अ, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि भारत रत्न मिला था ना आपकी बार, कई लोग को मिला है, कितने लोग को मिला भारत रत्न? सर भारत रत्न सर आई थिंक सर कुल 5 पर्सन्स को मिले थे इस बार सर। और इसमें से एक हैं जो मतलब कि उनको, चार लोग को तो पॉस्टमसली मिला है कि वो मर गए उसके पश्चात मिला है, और इसमें से एक हैं जिनको वो जीवित यस भी सर। अभी हैं उनको, उनका क्या नाम है? सर मैं कुछ सर रिकॉल करने के लिए थोड़ा समय लेना चाहूंगा सर। हाँ, आप कर सकते हैं। सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली नाम तो सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब वो। अच्छा, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हमारे थे। यस, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। हम्म।
ठीक है, नहीं कोई सॉरी प्रॉब्लम, सर, कोई इशू मैं। नहीं। हाँ, बिहार की माटी के एक सपूत थे जिन्हें भी भारत रत्न मिला, उनका नाम जानते हैं? यस सर। बताइए। लेट श्री कर्पूरी ठाकुर सर। ये बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, ये कब बिहार के चीफ मिनिस्टर थे? सर ये 1970s में सर 2 टर्म के लिए बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे थे सर। ठीक है यार, ठीक यस बताइए। सर। राकेश, ये बताइए कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको मुझे कुछ सलाह देनी हो अगर आपको किसी को भी, तो दो अच्छी सलाहें क्या देंगे आप अपने जीवन की, जो भी आपके एक्सपीरियंस यस सर। सर मेरी पहली सलाह तो ये होगी सर कि एक इंटीग्रिटी का हैबिट सर डेवलप करना अपने आप में सर। और दूसरा कॉम्पैशनेट होना सर, हर चीज को लेके सर, चाहे वो ह्यूमन बींग के प्रति हो, चाहे फिर वो सर इन्वायरमेंट के प्रति हो, चाहे फिर वो सर एनिमल्स के प्रति हो। है। ओके। आपकी हॉबी यस क्या सर। है? सर मेरी हॉबी ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस है सर। ये जो हुमायूं का मकबरा है उसमें कहते हैं कुछ चेंजेस, कुछ उसके बारे में कुछ समाचार पढ़ा है आपने? सॉरी सर, मैं इसके बारे में नहीं पढ़ा है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आपने ये लेटेस्ट जो साइट है, इंडिया में वो हुआ था ना, 46 वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कन्वेंशन हुआ था, तो इंडिया की एक साइट सर। जोड़ी गई है, तो कल्चरल साइट, तो साइट का नाम बता सकते हैं क्या? यस सर। बेसिकली जो ये मीटिंग हुई थी सर न्यू दिल्ली में हुई थी सर, और इसमें जो साइट हाँ। जोड़ी गई है सर वो असम की है सर। मोइडोम है सर, जो कि अहोम डायनेस्टी की बरियल्स हैं सर, असम की, वो डोरी गई है। राकेश, जीवन जरूरी है कि जीवन में जीवन जरूरी? लाइफ इज इम्पोर्टेंट और लाइफ इन लाइफ इज इम्पोर्टेंट? सर आई थिंक बोथ आर इम्पोर्टेंट, बट मोर इम्पोर्टेंट इज लाइफ इन लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट सर। कोई एक एग्जाम्पल मुझे बताइए जहां पर आपको लगता हो कि जीवन भी बहुत यस इंपॉर्टेंट है सर। और जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बता यस दीजिए। सर। यस सर। जीवन में सर, जैसे कि जीवन में सर मैं इसे कुछ इस तरह से समझ पा रहा हूँ, जैसे कि जीवन में अगर हमें से कुछ करना है सर, तो उसके पहले से सर हमें जिंदा रहना जरूरी है सर। देन लाइफ इज इम्पोर्टेंट सर। एंड लाइफ विद हम्म। इन द लाइफ इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये हुआ सर कि हम लाइफ को किस तरह जी रहे हैं सर, जो हमारे मन में है सर, जो कि हम अचीव करना चाहते हैं, जो कि हम जो हमारा एम्बिशंस है सर, अगर वो हम फुलफिल कर रहे हैं सर, एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं सर, तो सर वो मुझे लगता है कि लाइफ इन लाइफ उसे हम कह सकते हैं सर। आप कहाँ देखते हैं अपनी लाइफ इन लाइफ? सर मैं अपने लाइफ इन लाइफ देखता हूँ सर, जो मेरे गोल्स है सर उसे एकम्प्लिश करने में सर, और मेरे पेरेंट्स को सर मैं हैप्पी रख सकूँ सर। ये 2 चीजें मेरे लिए सर। ठीक है। डॉक्टर अजीत। जी। राकेश जी, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। यस सर। ऑप्शनल भी आपका पॉलिटिकल साइंस है। यस सर। अभी हाल फिलहाल में मैं देख रहा हूँ कि बिहार गवर्नमेंट, हाल फिलहाल तो नहीं कह सकते, काफी दिनों से बिहार गवर्नमेंट लगातार स्पेशल राज्य का दर्जा चाह रही है, विशेष राज्य का दर्जा चाह रही है। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के संगत है, और अगर इनको ये दर्जा मिल जाता है तो बिहार में इससे क्या परिवर्तन आ जाएगा, ऐसे ब्रीफ करिए। यस सर। यस सर। सर जहाँ तक सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में सर ऐसी कोई प्रोविजंस तो नहीं है सर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेके सर। ये सर फिफ्थ फाइनेंस कमीशन जो थी सर, श्री महावीर त्यागी जी की सर, तो वहां से सर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का दर्जा स्टार्ट हुआ था सर। और सर अगर मैं चेंजेस के बारे में बताऊं सर, तो बिहार में क्या चेंजेस हो सकते हैं सर, जैसे कि अगर ये दर्जा मिलती है सर बिहार को, तो जो सर इनकम टैक्स है सर, कॉर्पोरेट टैक्स है सर, कस्टम्स है सर, उसमें काफी कटौती होगी सर। दूसरा सर, जो फंड एलोकेट होते हैं सर किसी भी स्कीम्स के लिए सर, वो लैप्स नहीं करेंगे सर ईयर एंड होने पे, वो नेक्स्ट ईयर सर कैरी ओवर हो जाएगी सर। और सर बहुत सारे जो मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं सर, जिसमें कि 60:40 का रेशियो भी होता है सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में सर, तो वो कहीं ना कहीं सर एडजस्ट होके आई थिंक आइदर इट शुड बी 90:10 हो जाएंगे सर वो। इससे कुछ फायदे हैं सर। ओके, तो क्या दिया जाना चाहिए दर्जा या नहीं? सर मेरा मानना है सर कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा देने से बेहतर है सर हम स्पेशल असिस्टेंस दे सके सर राज्य के डेवलपमेंट के लिए सर।
ओके। राकेश जी, मेरा सवाल है कि आपने राज्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ी होगी, यस सर। तो किन किन विचारकों ने दिया था और कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यस सर। सर एक तो सर मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है सर, ओके। जो कि जिस जिनका मानना है सर कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं सर स्टेट, वही सर करते हैं सरकार को भी सर, जैसे कि कैपिटलिस्ट हो गए सर। और दूसरा था सर कि प्लरिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट सर, जो कि रॉबर्ट दाल ने दिया था सर। उनका कहना था कि जैसे कि जो कुछ इलीट सेक्शंस होते हैं सर सोसाइटी में सर, वही लोग सर इंस्टीट्यूशंस में सर रहते हैं और स्टेट को सर चलाते हैं। और दूसरा था सर एक फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट सर, जिसमें फेमिनिस्ट का सर मानना है सर कि जैसे एक एग्जांपल सर सुजैन मोलर ऑकिन है सर, जो कि अपने बुक जेंडर जस्टिस एंड फैमिली में सर बताती हैं कि जो स्टेट है सर वो उन्हें पैट्रियार्कल लगता है सर। बेसिकली वहां पर मेल का डोमिनेंस है, फीमेल का सर काफी कम रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है सर। तो ये सर मुझे भी कुछ थ्योरी से भी याद आ रहे हैं सर, ये तीन। एक चीज ये बताइए कि आप थिंकर्स पढ़ते होंगे, पॉलिटिकल साइंस में एक थॉट का पार्ट, तो आपको यस कौन सा सर। थिंकर सबसे बेटर लगता है उसमें? सर बेसिकली सर जब मैंने सर इस सारे थिंकर्स को पढ़ा सर, तो अपने आप में सर सभी के सिग्निफिकेंस थे सर। लेकिन अगर मुझे चुनने का सर दिया जाए मौका सर, तो मुझे सर एरिस्टोटल अच्छे लगते हैं सर, और जेएस मिल सर। तो क्यों? सर जैसे कि एरिस्टोटल हैं सर, वो बात करते हैं सर सिटीजनशिप को लेके सर। और जैसे कि वो बात करते हैं सर थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके सर, तो सर वो मुझे उसमें अच्छा लगता है सर। और जेएस मिल में सर जिस तरह से वो बात करते हैं सर डेमोक्रेसी के बारे में सर, लिबर्टी के बारे में सर, और वुमेन राइट्स के बारे में जेएस मिल, तो सर मुझे वो काफी पसंद आता है। ओके। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं भागलपुर से बिलोंग करता हूँ, बिहार से। अच्छा अच्छा। कुछ विशेषता बताइए आप अपने जिले की, जो फेमस चीजें हों या कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो वहां पे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सर बेसिकली भागलपुर में सर हिस्टोरिकल से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है सर। दूसरा सर इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस में सर भागलपुर में सर बर्ड रिंकिंग सेंचुरी है, गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है। उसके बाद कुछ अगर सर मैं भागलपुर की विशेषता बताऊं सर फूड प्रोडक्ट में सर, तो जर्दालू मैंगो है सर। यहाँ पर सर जीआई टैग मिला है भागलपुरी सिल्क को सर। और भागलपुर में एक पार्ट है सर शिव शक्ति सर्किट का, जो कि बिहार टूरिज्म का भी सर पार्ट है, जैसे कि अजगैबी नाथ टेम्पल है सर भागलपुर में। तो बहुत बढ़िया। इनमें कुछ चैलेंजेस होंगे, अगर आपको कहा जाए, यस। आप यहाँ के प्रशासक हैं, तो अगर टूरिज्म को डेवलप करना हो तो आप क्या करेंगे अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप वहीं पोस्ट हैं। यस सर टूरिज्म को डेवलप करने के लिए सर मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में कुछ कदम लेना चाहूंगा सर। जैसे कि जो एआई है सर, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी को यूज करके जिस तरह से सर वो हम टूरिज्म को डिपिक्ट कर सकते हैं सर एक ब्रॉडर लेवल पे, वो करेंगे सर। दूसरा सर जो लोकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है सर, उनके साथ कोलैब करके जगहों का सर प्रचार करेंगे। तीसरा सर जो रिवर फ्रंट है सर भागलपुर में, गंगा रिवर फ्रंट सर, जैसे कि मैं उसे डेवलप करना चाहूंगा सर ऑन द लाइन ऑफ हरिद्वार में जिस तरह होते हैं सर गंगा आरती, या फिर वाराणसी में होती है सर, तो वो करना चाहूंगा सर। और चौथा सर मैं एक टेक्निक है सर, जैसे जियो फेंसिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ गेम्स सर, जैसे कि अगर आप उस एरिया में इंटर करते हैं तभी आप उस पर्टिकुलर तरह के गेम्स को खेल पाएंगे सर। तो कुछ मैं उस तरह के सर लेंगे सर इनिशिएटिव। और चौथा सर कि मैं लास्ट वाला सर मेरा ये है सर कि ये क्राउड सोर्स स्टोरी टेलिंग सर, जिसमें कि मैं जो भी लोग विजिट करेंगे सर मेरे डिस्ट्रिक्ट को, तो वहाँ के जो बेस्ट मोमेंट्स होंगे सर वो लोग कैप्चर करेंगे, वो लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करेंगे सर, और जो भी बेस्ट पिक्चर्स होंगे सर उन्हें सर अवार्ड भी दिया जाएगा सर। अच्छा, आप एक चीज और बताइए कि आपके जिले में सबसे बेसिक चैलेंज क्या है, सबसे बेसिक समस्या क्या है, और उसको निदान करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? सर मेरे जिले में सर दो सबसे बड़े जो बेसिक चैलेंजेस मुझे सर दिखते हैं, वो है सर एक फ्लड का सर, दूसरा है सर कनेक्टिविटी का। यस सर।
फ्लड को सर इम्प्रूव करने के लिए जो कि इम्बैक्टमेंट्स होते हैं सर, वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत जगहों पर नहीं बना है सर। तो गंगा नदी सर वो ओवरफ्लो करके प्लेन एरिया में चली आती है सर, जो कि काफी दयनीय स्थिति हो जाती है फ्लड की। तो सर इम्बैक्टमेंट वगैरह सर स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और जो रिवर क्लीनिंग एक्टिविटी है सर गंगा नदी की, भागलपुर से लेके सर जो कटिहार स्टार्ट होती है सर मनिहारी तक सर, साहिबगंज तक, उसे क्लीन करना पड़ेगा सर। और दूसरा सर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए सर, जैसे कि अभी स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है सर, जैसे कुछ हाईवेज वगैरह भी इधर बन रहे हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, 4 लाइन हाईवेज सर। और सर बजट प्रोविजंस में भी सर दिया गया था इस बार यूनियन गवर्नमेंट का सर, भागलपुर टू पटना और बक्सर सर हाईवे के बारे में। तो सर वो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सर। और साथ में सर जो लोकल ग्रामीण सड़क है सर, उसे भी सर डेवलप करके नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट किया जा सकता है सर, जिससे कि कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो सके सर। ओके। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एक चलाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, इसके बारे में यस कोई सर। जानकारी? यस सर। हाँ सर, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एक प्रकार का सर स्कीम है, जिसमें कि आई थिंक सर 4 लाख रुपीज तक का सर लोन मिलता है सर और परसुइंग हायर एजुकेशन। ओके। यस सर। ठीक है इमरान सर। प्रीति मैम, प्रीति मैम, ठीक है, कहते हैं हम इनके रिव्यू की तरफ चलते हैं। राकेश, ठीक है राकेश, आप हर चीज को राकेश बताने जी, की मैं कोशिश करें। इमरान सर, राकेश जी से एक सवाल और पूछना चाहूंगा। हाँ, पूछ लीजिए आप, कहते हैं। राकेश जी ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आप न्यू न्यू प्लेसेस में विजिट करना पसंद करते हैं, तो भी हाल फिलहाल आप किस प्लेस पे विजिट किए हैं, जो लेटेस्ट प्लेस पे सर, विजिट किए? सर मई मंथ में उज्जैन गए थे सर। अच्छा, उज्जैन में थे। वहाँ क्या विशेषताएं हैं उज्जैन में, कोई सर, खास? यस सर। सर उज्जैन के सर कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि सिप्रा रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट सर एंड महाकाल टेम्पल कॉम्प्लेक्स सर। यस जो सर। शिप्रा रिवर फ्रंट है, शिप्रा नदी है आपकी, यस सर। इस पे कोई जलप्रपात या झरना वगैरह कुछ बनता है? सर एग्जैक्टली तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सिप्रा नदी पे सर कौन सा बनता है सर, सॉरी सर फॉर कोई दैट। वहाँ की जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी जुटाई आपने? यस सर। तो लैंड स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा बता दीजिए शॉर्ट में। सर वो जो सर उज्जैन है सर, वो मालवा प्लेट्यू में सर लाई करती है सर, मध्य प्रदेश की सर। और वो मध्य प्रदेश की आई थिंक सर 5th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है सर वो करंटली सर मध्य प्रदेश में सर। और सर जो वहाँ की ज्योग्राफी है सर, क्लाइमेट की बात करूँ तो सर वहाँ पर एक्सट्रीमली हॉट वेदर है सर समर के सीजन में सर, क्योंकि सर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से काफी करीब है सर। ओके। एक चीज और, पॉलिटिकल यस साइंस में सर। आपने सामाजिक न्याय के कुछ सिद्धांत पढ़े हैं, यस सर। तो उसमें से कौन सी थ्योरी ज्यादा व्यवहारिक लगती है? कोई एक थ्योरी जो आपको सबसे व्यवहारिक लगती हो, दो चार बातें उस पर बताते हुए। यस सर। सर जो सबसे ज्यादा मुझे व्यवहारिक लगती है सर, वो B R अम्बेडकर की सर जो मुझे है सर थियरी सर, सोशल जस्टिस को लेके सर, वो लगती है सर, जिसमें कि वो बात करते हैं सर वन मैन वन वैल्यू को लेके सर, वन मैन वन वोट के बारे में सर, रिजर्वेशन एज कंपनसेटरी जस्टिस सर। और उसमें वो बात करते हैं कि सर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सर। जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ा है कुछ? यस सर, जॉन रॉल सर बेसिकली इन्होंने सर जस्टिस एज फेयरनेस बुक लिखी थी सर, एंड थियरी ऑफ जस्टिस सर इन्होंने दिया था सर। ओके इमरान सर। यस सर। ठीक है राकेश, आप थैंक यू। बहुत अच्छा रहे, सारी चीजें आप सही से कर रहे हैं। स्पीड को थोड़ा सा हाँ। थोड़ा सा स्लो करना है। आपकी क्वेश्चन स्लो। पूरा सुन लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको वो क्वेश्चन आ रहा हो और आप पहले बताना शुरू कर दें, क्योंकि आप ज्यादा यस। बताने से क्या होता है ना, कई बार आप एक क्वेश्चन अपना खा जा किल कर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे वो यस। क्वेश्चन पूछता आपने पहले बता दिया, तो वो आपसे किल कर जाएंगे। ठीक है, यस तो सर। राकेश आपको ओवरऑल इंप्रूव यस सही सर। है, बहुत अच्छा है, इंप्रूवमेंट आ चुका है। आप कूलली चाहिए, अपना इंटरव्यू अच्छे से दीजिए, और चेहरे पे थोड़ा सा और हल्का सी स्माइल और स्माइल। थोड़ा सा खिलाड़ी करके रखिए, क्योंकि अच्छा बता रहे हैं आप लगभग ऑलमोस्ट चीजें। कुछ एक आप अपने लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में आप नहीं बता पाए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो भारत रत्न मैंने पूछा था। और एक आपने एक थोड़ी सी, जैसे मैं जब सलाह मांगी जा रही थी आपसे, तो आपने प्रॉब्लम नहीं पूछी।
आपको पूछना चाहिए था कि पहले सर मैं पूछूंगा प्रॉब्लम क्या है, तो आप उस प्रॉब्लम के हिसाब से आप सलाह देंगे। तो आपने इंटीग्रिटी कंपेशन बताया, वो ठीक है, लेकिन जैसे किसी पर्सनालिटी में क्या प्रॉब्लम है, हो सके उसके अंदर पहले से इंटीग्रिटी कंपेशन अवेलेबल हो, तो आप क्यों उसको इंटीग्रिटी और कंपेशन की सलाह देंगे? तो आपको पहले प्रॉब्लम उसकी समझनी चाहिए। तो ये आपको यस सिचुएशन सर। रिएक्शन को पूछा जाएगा, तो उसमें आपकी हेल्प होगी। ठीक है राकेश, यस आपका सर। इंटरव्यू कब है? 21 अक्टूबर को है सर, पॉलिटिकल सुबह वाले। साइंस में ठीक है राकेश, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप ठीक चल रहे हैं। अजीत जी कुछ बताना चाहें तो आप बताएंगे। ऑप्शनल में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। यस सर। यस सर। तो बहुत अच्छा जाएगा, और बस वही है कि थोड़ा सा स्लोली बोलना है, थोड़ा स्माइल करते हुए बस। बाकी बहुत यस अच्छा है, सर। नॉलेज के लेवल पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी और आकर्षक है। आप यस सिलेक्ट हो सर। रहे हैं, और बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। पिछले बार भी सर राकेश मैंने जी, इंटरव्यू दिया बीपीएससी का ओके सर। ओके हाँ ओके। दिए यस सर। थे, थोड़ा सा वो डीआई का इसका थोड़ा गड़बड़ हो गया था, डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट, तो वो नहीं रहा होता तो ये हो गया होता। और राकेश वैसे हाँ स्टूडेंट है कि इंटरव्यू दे के जब आया तो मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने बताया कि राकेश तुम्हारे 75 76 नंबर आ रहे हैं। तो पता नहीं और सर कैसे एग्जैक्टली राकेश के नंबर भी शायद राकेश उतने ही आए थे ना, तुम मुझे मैसेज किया था आपने फिर। सर आपने सर एग्जैक्टली 76 बोला था, और वो 76 ही एग्जैक्टली आए थे। अच्छा 76 एग्जैक्टली आए थे। हाँ तो मैंने यस कहा सर। कि अब ऐसा हुआ। लेकिन ठीक है राकेश, अब थोड़ा सा बेटर हो गया है, अब और भी चीजें अच्छी हुई हैं। अभी और जैसे मैं कहता हूँ 10 15% का लग चाहिए, बाकी कहते हैं तैयारी आपकी अच्छी है और अच्छा करोगे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी यस सर। चाहिए। अभी यस इंटरव्यू सर। कहते हैं कब है नौकरी आपका? मिले। 21 सर मेरा अक्टूबर को। इंटरव्यू 21 अक्टूबर को है सर। ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया करेंगे आप। थैंक यू सर। ठीक है राकेश, बस थैंक यू दिमाग में सर। ये रख के जाओ, जब तक हो ना जाए एग्जाम, बस यही रख सोचा करो, अभी जग जीता नहीं और मैं हारा नहीं, बस यस सर। यही समझ के चलो। और लड़ाई आखिरी दम तक चलती रहेगी तुम्हारी, और बढ़िया चल रहा यस। है राकेश। इम्प्रूवमेंट आ गया है, काफी चीजों में इम्प्रूवमेंट आया है, और फ्लो बहुत अच्छा जा रहा है। तो, और वो बस एक वो कुछ जहाँ मुझे देखा सिचुएशन रिएक्शन में, एल्स वाइज थोड़ा सा यस। स्पीड को स्लो रखना, कि ऐसा ना हो कि थोड़ा वो चला जाए। बाकी चीजें तो स्पीड तुम तेज बोलते हो, जैसे मैं भी तेज बोलता हूँ, वो तुम्हारा नेचुरल है, लेकिन तब भी थोड़ी सी कोशिश कर लेना हल्की सी। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है राकेश। यस सर। अब तुम भी जाके अब एग्जाम दे दो, अब मतलब कि इंटरव्यू दे दो। अब कोई मॉक की भी तुम्हें हम्म। कोई जरूरत हो, अभी जब होती है यस जरूरत तो सर। हम बुला लेते हैं। ठीक है राकेश। ओके सर। ओके सर। ओके राकेश, ऑल द बेस्ट। मैम तुमसे टॉपर से इंटरव्यू में बात करेंगी। यस सर, ठीक है थैंक यू सो राकेश। मच। ओके राकेश, आप से। थैंक यू सर। ठीक है है, ये सेशन क्लोज करते हैं, शायद मैम चली गई हैं, तो मैं क्लोज कर देता हूँ, आप लोग भी लीव कर ओके सकते हैं सर। सेशन। ठीक है राकेश, ओके। ओके सर।